और इसमें लाखों लाख भाई बहनों को शाकाहारी मानव धर्म का यानी वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, ऐसा धर्म जिसमें लोगों को शाकाहारी बनने और बनाने का प्रयास किया जाता। चूँकि प्राचीन काल से जब से इस धरती बनी है, सभी संत महात्मा फकीर पीर पैगंबर औलिया जो हमको आपको धर्म का ज्ञान देने के लिए जन्म लेते रहे हैं, सबने शाकाहारी धर्म का ही उपदेश दिया है। धर्म का मूल थियरी, मूल सिद्धांत, फंडामेंटल प्रिंसिपल सत्य अहिंसा परमो धर्म कहा गया है। जब दुनिया में लोग हिंदी नहीं जानते थे, अंग्रेजी नहीं जानते थे, सारे संसार में एक भाषा संस्कृत, उसमें धर्म के बारे में कहा जाता था सत्य अहिंसा परमो धर्म। सत्य ईश्वर का सांकेतिक नाम है, यानी सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। इस पूरे यूनिवर्स ब्रह्मांड में हम आप जो कुछ अपनी नज़रों से, आँखों से देख रहे हैं, इसमें कुछ भी सत्य नहीं है। एक न एक दिन सब फना हो जाएगा, विनष्ट हो जाएगा, मर जाएगा, मिट जाएगा, कट जाएगा, पिट जाएगा। लेकिन ईश्वर परमात्मा भगवान जो कभी नष्ट नहीं हो सकता, वो अमर तत्वों से बना है, अमर है, इसलिए उसी चीज़ को सत्य माना जाता है। जिसकी हस्ती, जिसकी शक्ति, ताकत, वजूद कभी मिटता नहीं है, मरता नहीं है। इसलिए रामायण में भी कहा है, कहो माय अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। और उस सत्य रूपी ईश्वर को पाने के लिए हमको आपको अहिंसा के रास्ते पर चलना पड़ेगा। अगर कोई इस क्रिएटर को, परमेश्वर को, परमात्मा को पाना चाहते हैं, जैसा कि सारी दुनिया में सब लोग, आज देखो साइंस और विज्ञान के लोग भी उसी सत्य की खोज में लोग लगे हैं कि भाई देखा जाए भगवान कहाँ रहता है, आसमान में, ब्रह्मांड में। अभी तक तो साइंस और विज्ञान को सफलता नहीं मिल पाई। बड़े बड़े यान, बड़ी बड़ी मशीनें ब्रह्मांड में लगाई जा रही, भेजा जा रहा। कभी चंदा मामा पर तलाश हो रही, कभी मंगल ग्रह पर, कभी सूरज पर, कभी सूरज के आगे गैलेक्सी, आकाश गंगा में करोड़ों करोड़ स्टार तारे नजर आए, लेकिन अभी कहीं भगवान नजर नहीं आया। लेकिन हमारे संतों महापुरुषों ने, जब ये साइंस और विज्ञान नहीं भी था, हाथी घोड़ा के ज़माने में, रामायण में गोस्वामी जी महाराज देखो ब्रह्मांड में उन्होंने ईश्वर को खोज लिया। चूँकि आप रामायण मानते हो, अब सब लोग यहाँ हिंदू ही तो बैठे हो, कोई मुसलमान भाई तो इस सत्संग सभा में नज़र नहीं आ रहा। आज इस सत्संग सभा में आप जितने लोग बैठे हो, सब लोग हिंदुज में, हिंदू धर्म को ही मानने वाले हो। यानी आप सब लोग राम को, राम की रामायण को, भगवान कृष्ण की गीता को। अब हिंदू धर्म में ग्रंथ और किताबें तो हजारों लाखों बन गई, लेकिन फिर भी दो महान ग्रंथ हैं, ग्रेट स्पिरिचुअल लिटरेचर्स। ये महान ग्रंथ हैं रामायण और गीता, जिसको थोड़ा बहुत हर हिंदू मानता। और हिंदू धर्म की किताब मान लो, कोई मानता है, कोई नहीं मानता। कोई किसी किताब को मानता है, कोई किसी किताब को मानता, कोई किसी गुरु को मानता, कोई किसी गुरु को मानता। हिंदू धर्म में भी नाना गुरु, नाना पंथ,
लेकिन रामायण गीता 2 ग्रंथ हिंदू धर्म में ऐसे हैं जिनको हर हिंदू मानता। और उस रामायण में देखो गोस्वामी जी महाराज 600 बरस पहले जब हमारे देश में मुसलमानों का राज था और मुसलमानों में भी मुग़ल वंश में अकबर दिल्ली में राज कर रहे थे। अकबर का नाम तो आपने सुना होगा। जिस समय दिल्ली में अकबर राजा थे उसी समय गोस्वामी महाराज ने गंगा नदी के किनारे काशी नगरी में बनारस में बैठ करके रामायण की रचना किए। अब 600 बरस पहले इस तरह की मशीनें, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, ये हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, ये बिजली उजली तो थी नहीं। उस समय देखो हाथी घोड़ा का ज़माना। लेकिन गोस्वामी महाराज ने ब्रह्मांडों के बारे में, अभी बात थोड़ा शंका, सस्पेंस पैदा करती। आज इतना बड़ा साइंस और विज्ञान, बड़ी बड़ी मशीनें, बड़े बड़े यान, सैटेलाइट भेजा जा रहा है आसमान में। लंदन अमेरिका के वैज्ञानिक अरबों अरबों रुपया खर्च हो रहा, दिन रात उसी में लाखों लोग लगे हैं, खोज हो रही। लेकिन इतने बड़े ताम झाम के बाद, इतना रुपया पैसा खर्च करने के बाद अभी तक विज्ञान सत्य की खोज, भगवान की खोज नहीं कर पाया। लेकिन बिना किसी मशीन के, और 600 बरस पहले गोस्वामी महाराज ने रामायण में भगवान के बारे में कुछ लिखा है। उसके पहले भी लिखा। श्रीमद् भागवत गीता तो 5000 बरस पहले लिखी गई। उसमें भी भगवान के बारे में भेद है। भगवान श्री कृष्ण ने खुद बताया। और उससे कई लाख बरस पहले 4 वेद लिख दिए गए। वेदों में भी भगवान का भेद आया है। लेकिन ये ताज़ा ताज़ा घटना देखो आप, बादशाह अकबर के ज़माने में, जब कोई साइंस और विज्ञान धरती पर अभी नहीं है, लेकिन रामायण के रचयिता ने भगवान का भेद रामायण में लिख दिया और कहा भाई मैंने जा कर के देखा। रामायण में लिखा कि मुदेव नयन त्रसित तन भयो, पुंचितवत कौशलपुर गयो। अब ऐसे उन्होंने काक भुसुंडी का, गरुड़ का संवाद दिया है। रूपक बांध करके लिखा। सीधे कहते तो शायद लोग भड़क जाते कि महाराज आपने कैसे भगवान को देख लिया। लेकिन महात्माओं का कहने का तरीका होता, सिस्टम, रूपक बांध कर। अब किसी का बहाना बनाकर अपनी बात ही उन्होंने कहा, नाम लगा दिया काक भुसुंडी और गरुड़ संवाद में। लेकिन ये गोस्वामी महाराज का अपना स्वयं का कथन है कि मुदेव नयन त्रसित तन भयो, पुंचितवत कौशलपुर गयो। इसमें पहली बात तो ये लिख रहे हैं कि मैं कौशलपुर माने अयोध्या, कौशलपुर, अयोध्या को कौशलपुर। जैसे रामायण में भी लिखा कि कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, खोजत फिरत विप्र हम तेहि। कौशलेश माने अयोध्या के राजा, कौशल के राजा। यानी अयोध्या को कौशल भी कहा जाता। गोस्वामी महाराज कहते भाई मैं अयोध्या पहुंच गया। लेकिन कैसे पहुंचा? अब ये देखो आश्चर्यजनक बात है। कहा मुदेव नयन, कहा मैं आंख बंद कर लिया, मैं अयोध्या पहुंच गया। अब रामायण तो गप होगी नहीं, और किताबें तो भले आप झूठ मान लो, लेकिन अगर रामायण गलत हो गई तो हिंदू धर्म ही खत्म हो जाएगा। फिर जो आप जो नारा लगाते हो कि गर्व से कहो हिंदू, खेल खत्म। जय श्री राम नारा लगाते हो, खेल खत्म। अगर रामायण गलत हो गई तो फिर हिंदू धर्म ही गलत हो जाएगा। रामायण की बात तो गलत हो नहीं सकती। और ताज्जुब भी हो रहा, आपको विश्वास कैसे होगा? मुदेव नयन, नयन माने आँख, मुदेव माने मैंने बंद कर लिया और मैं अयोध्या पहुंच गया। जब मैं अयोध्या पहुंचा तो अब मुझे भगवान राम का साक्षात्कार हुआ, दर्शन हुआ।
उन्होंने मुझको देखा, मैंने उनको देखा। कहा मोहि बिलो कि राम मुस्काही, बिहसत तुरत गयो मुख माही। उदर माज सुनि अंडज राया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि मुझको देखकर भगवान राम मुस्कराने लगे, हंसने लगे, और हंस करके उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया आगे का। उधर उधर माने और आगे का, उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया, रास्ता खोल दिया। और मैं ब्रह्मांड के अगले हिस्से में जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने वहाँ जो देखा, अति विचित्र तह लोक अनेका। लोक माने देश, प्लेस, स्थान यानी मुकाम। अति विचित्र तह लोक अनेका, रचना अमित एक तेका। कहा मैंने बड़े बड़े स्थान, बड़े बड़े लोक, जैसे हमारी धरती ऐसे बड़ी बड़ी धरती, मैंने इससे बड़ी बड़ी धरती। जैसे हमारी धरती को मृत्यु लोक कहा जाता, ऐसे कहा उधर जा कर के मैंने अनगिनत, अनगिनत माने जिनकी कोई गिनती इतनी धरती मैंने देखा। और रचना अमित एक तेका, उस पर एक से सुंदर सुंदर रचना, बड़ी मनमोहक है, बड़ी आकर्षण है। और प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखो बाल विनोद अपारा। बड़े बड़े ब्रह्मांड, और हर ब्रह्मांड में राम के अवतार हो रहे। कोटिन चतुरानन गौरीशा, कोटिन उड़गुन रवि रैनीशा। कहा ऐसे ऐसे देश, ऐसे ऐसे स्थान जहाँ मैंने जाकर देखा करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा और करोड़ों करोड़ों शंकर नजर आए। बताओ, आज विज्ञान कह रहा भाई हमने सूरज चाँद तारे तो देखे, विज्ञान भी कह रहा है भाई हमने करोड़ों स्टार्स, गैलेक्सी में करोड़ों करोड़ों स्टार्स तारे। लेकिन विज्ञान कहता भाई अभी कोई देवी देवता ईश्वर भगवान का पता हमको नहीं मिला। लेकिन गोस्वामी महाराज करे भाई मैंने देखा तो वहाँ करोड़ों ब्रह्मा। एक देश ऐसा देखा मैंने जहाँ करोड़ों शंकर, और उस आसमान में मैंने देखा करोड़ों सूरज, करोड़ों चंदा, करोड़ों तारे। कहा जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न शमाए, उभय घड़ी मह देखिया, बरन कवन बिद जाए। कहा भाई घंटा 2 घंटा में ही मैंने घूम लिया। कितनी तेज जहाज चल रही थी बताओ आप, यानी करोड़ों नहीं अरबों अरबों किलोमीटर की रफ्तार से। इतना बड़ा ये ब्रह्मांड है, इसको घूम लेना। और गोस्वामी महाराज कह रहे भाई आंख बंद करके बस घंटा 2 घंटा मैंने बहुत कुछ देख लिया। देवी देवता, राम कृष्ण, ईश्वर, ब्रह्म, स्वर्ग, वैकुंठ सब देख करके फिर मैं इस शरीर में आ गया। शरीर नहीं गया, कहा आत्मा से मैं गया। आत्मा और शरीर में अंतर उन्होंने बताया। शरीर से उधर कोई नहीं जा सकता। अब विज्ञान और साइंस के लोग कहते भाई जहाज लेकर चलेंगे, कोई जाएगा? यही अंतर है। देखो विज्ञान वाले, साइंस वाले कहते भाई आदमी को जहाज में बैठाओ। अब चंदा मामा पर तो जहाज लेकर चले गए, लेकिन अब उसके आगे जाने में खतरा नजर आ रहा, और आगे जाने में और खतरा है। गोस्वामी महाराज कहे भाई मैं जब गया तो शरीर से नहीं गया, शरीर तो यहीं रही। स्पिरिट यानी आत्मा आती जाती, आत्मा का उद्देश्य, आत्मा का घर है। उधर जब भी जाएगी स्पिरिट, सोल यानी आत्मा जा सकती है। अब यही बात देखो संत महात्मा समझाने की कोशिश करते। अब हम लोग शरीर और आत्मा का भेद नहीं समझ पाते, लेकिन महापुरुष जो स्पिरिचुअल पावर, जितने संत महात्मा, फकीर, पीर, पैगंबर, औलिया, ये साइंस ऑफ सोल अध्यात्मवाद में कि भाई आत्मा और शरीर ये दो चीज़ें अलग अलग हैं। आज दोनों चीज़ें एक हैं। जैसे आप अपने घर में तमाम इंस्ट्रूमेंट, सिस्टम, मशीन देखते हो ना, कूलर है, फ्रिज है, फैन है, पंखा है, आटा चक्की मशीन है,
पंपिंग सेट है, समरसेबिल है, सब मशीन आपके घर में है। और मान लो आपके घर में ऊर्जा, एनर्जी, पावर, बिजली नहीं आ रही है, बिजली का तार नहीं खींचा है, बिजली का कनेक्शन आपने नहीं लिया है, तो कोई मशीन आपके घर में चलेगी, काम करेगी? सब मशीन आपकी बेकार है बिजली बिना। न कूलर चलेगा, न पंखा चलेगा, न आपकी आटा चक्की मशीन चलेगी, न पंपिंग सेट चलेगा। मान लो आपके घर में बिजली का तार खींचा है, बिजली आ रही है, बिजली का कनेक्शन आपने लिया है, लेकिन आपके घर में कोई मशीन नहीं है, न पंखा है, न कूलर है, न एसी है, न आटा चक्की मशीन है, तब भी बिजली अपना काम सीधे तो करेगी नहीं। यानी दोनों चीज़ें मिलेंगी तब तो काम होगा। यानी मशीन के साथ साथ ऊर्जा, पावर, यानी बिजली के साथ साथ मशीन होगी तब जो है वर्क होगा, काम होगा। अब यहाँ का ऐसा सिस्टम ही बना है, क्या करोगे आप? इसी तरह से हमारी ये शरीर कब काम करेगी? हमारी शरीर में जितने इंस्ट्रूमेंट्स, औजार हैं, औजार माने जिनको इंद्रियां कहा जाता है संतों की भाषा में। जैसे आँख देखने का काम करेगी, इसको ज्ञान इंद्री, देखने वाली इंद्री। कान यानी हमारा श्रवण, ये सुनने का काम करता है, इसको सुनने वाली इंद्री। नाक सूंघने का काम करती, नासिका इंद्री। हमारी जिह्वा है, रसना इंद्री, इनसे हम ज्ञान प्राप्त करते, फिर कर्म करते। 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री। लेकिन मान लो ये इंद्रियां कब तक काम करेगी? शरीर काम करेगी जब तक इस शरीर में आत्मा है। अगर इस शरीर से आत्मा निकल जाए तो आँख का देखना बंद, कान का सुनना बंद, जबान का बोलना बंद, हाथ पैर की सारी क्रिया डेड हो जाएगी। तब आपको डेड यानी मुर्दा कहा जाएगा, बेकार हो जाओगे आप। जब तक इस शरीर में आत्मा है तब तक आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कोई एमपी है, कोई एमएलए है, कोई मंत्री है, कोई मिनिस्टर है, कोई राजा है, कोई प्रजा है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई कुछ है, राजपूत है, कोई कुंबी है, कोई पटेल है, कोई कुशवाहा है, कोई कुछ है, कोई औरत है, कोई मर्द है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है। लेकिन जिस दिन आत्मा निकल जाएगी उस दिन आपको डेड, मुर्दा, बेकार, मुर्दा माने बेकार कहा जाए, डेड हो गए। तब लोग कहेंगे भाई मुर्दा हो गए, आपको 4 आदमी लेकर चलेंगे, कफन दफन करके जब आपको ले जाया जाएगा, 4 आदमी बोलेंगे राम नाम सत्य है। पूछा जाएगा भाई ये कौन जा रहा है? कोई कहेगा डॉक्टर साहब जा रहे, लोग कहेंगे मुर्दा जा रहा। डॉक्टर साहब बोले तो आप कहोगे डॉक्टर साहब मर गए। अब ये डॉक्टर साहब की डेड बॉडी यानी मुर्दा जा रहा। इंजीनियर साहब मर गए, इंजीनियर साहब की डेड बॉडी, मुर्दा जा रहा। मुसलमान भी मुर्दा, हिंदू भी मुर्दा, इंजीनियर, डॉक्टर सब मुर्दा। और जब तक आत्मा इस शरीर में है तब तक आप मुर्दा नहीं हो सकते हो। इसलिए हमारे इस प्रेजेंट लाइफ, वर्तमान जीवन के लिए आत्मा का कितना बड़ा महत्व है बताओ। जैसे आपके घर की मशीन को चलाने के लिए बिजली का महत्व है। देखो पहले ही लोगों ने डर के मारे देखो जनरेटर चालू कर दिया, यहाँ कनेक्शन दे दिया, कहा ना जाने कब बिजली कट जाए तो मशीन बंद हो जाएगी, तो सत्संग में दिक्कत हो जाएगी। जब तक जनरेटर जोड़ा जाएगा तब तक सत्संग ही बंद हो जाएगा। यानी मशीन को चलाने में बिजली का महत्व। बिजली चली गई, पूरे गांव में अंधेरा, एक भी बल्ब गांव में नहीं जले अगर बिजली चली जाए। ऐसे ही हमारे जीवन के लिए, शरीर के लिए आत्मा का महत्व है। आत्मा और शरीर अब ये 2 चीज़ें बिल्कुल अलग अलग आज ज्वाइंट हैं, जुड़े हुए। इसका भेद रामायण गीता में लिखा गया है। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने देखो गीता में कहा भाई शरीर और आत्मा अलग अलग। शरीर को उन्होंने कपड़े के रूप में परिभाषित किया है। भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को सत्संग सुनाया,
जिसको हम लोग श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान उपदेश कहते। ये गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। व्यास जी ने इसको नोट कर लिया, किताब बन गई। अगर व्यास जी ने न नोट किया होता तो हमको आपको पता ही नहीं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कौन सा ज्ञान दिया था। इसलिए वेद व्यास जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। इतना बड़ा ज्ञान का अमृत खजाना व्यास जी ने देखो नोट करके रख दिया। भगवान कृष्ण ने नोट नहीं किया, भगवान कृष्ण केवल बोल रहे हैं। अर्जुन ने भी नोट नहीं किया, अर्जुन केवल सुन रहे हैं। नोट करने वाले इसको तीसरे आदमी थर्ड पर्सन वेद व्यास जी ने नोट किया अपने आश्रम में बैठकर, अपने त्रिकाल नेत्र त्रिकाल कान। अब बताओ, आश्रम तो उनका बहुत दूर रहा होगा, वहीं से बैठ करके सुन रहे हैं। जैसे मोबाइल में आप सुनते हो, उन लोगों के पास भी था विज्ञान, वो आध्यात्मिक विज्ञान था। ये हमारा आपका भौतिक विज्ञान है, मोबाइल और इंटरनेट। कहीं क्रिकेट का खेल होता है, आप कमेंट्री यहाँ नहीं सुनते हो। खेल कहीं हो रहा है, यहीं बैठकर आप देखते हो, सुनते हो कैसे क्रिकेटर खिलाड़ी लोग खेल रहे हैं। मोबाइल पर, टीवी पर आपको दिखाई देता। अब उन लोगों को भी दिखाई, लेकिन उन लोगों का आध्यात्मिक विज्ञान था, साइंस ऑफ सोल। व्यास जी ने इसको सुना और लिपिबद्ध किया। उस गीता पुस्तक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, आप मरने से क्यों डर रहे हो? अरे ये शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। शरीर तो कपड़ा है। वासांसि जीर्णानि जथा विहाय ग्रहणाति नवानि नरो अपराणि। जैसे पुराने कपड़े को उतार कर हम दूसरे कपड़े पहन लेते, तथा विहाय शरीराणि जीर्णा ग्रहणाति आत्मानि नवानि देहि। उसी तरह हमारी आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरी शरीर को धारण कर लेती है। इसलिए एक न एक दिन तो इस शरीर को नष्ट होना ही बदलेगा। इसलिए आदमी को कभी मौत से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि ये शरीर बदलना ही मौत होती है। और ये शाश्वत नियम है, चाहे आप कितनों इस शरीर को बचाने की कोशिश करो, लेकिन बचेगा नहीं। आप बड़े बड़े डॉक्टरों का, बड़े बड़े पीजीआई का चक्कर लगाते रहो, लेकिन एक दिन बुढ़े हो जाओगे, डॉक्टर ही ग्लूकोज चढ़ाते रहेंगे। हजार हजार रुपए का इंजेक्शन आप लगवाते रहो, लेकिन एक दिन तो शरीर आपका खत्म होएगा, मैनेज मार्टल नष्ट होगा। कोई नहीं बचा सकता। 10 बंदूक आगे 10 बंदूक पीछे पहरा लगा दो, तब भी मरना। राजा रानी सब चले गए। यही बात भगवान श्री कृष्ण समझा रहे, भाई ये तो कपड़ा है। एक जैसे पुराना कपड़ा उतार कर दूसरा पहन लिया जाता है, ऐसे हमारी आत्मा स्पिरिट एक शरीर को त्याग कर दूसरी शरीर को धारण करती है। जहाँ तक आत्मा का सवाल है, तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैलम क्लेदयन्ताप न शोषत मारता। अर्जुन, निर्भय हो जाओ। आत्मा कभी नहीं मरेगी, कोई हथियार काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, हवा सूख नहीं सकती। इसलिए आप कभी नहीं मरोगे। हम न मरे, मरी है संसारा। ये संसार, धरती माता भी मर जाएंगी, कट जाएंगी, पिट जाएंगी, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। इसलिए अर्जुन, आप मरोगे नहीं। अब शरीर बदलने की क्रिया में थोड़ा सा पेच है। जैसे कभी कभी ये सोचा, भाई शरीर तो बदलेगा, ठीक है। मान लो आदमी से आदमी का शरीर बार बार मिलता है। जैसे जिस शरीर में आज आप हो, बार बार वही मिले तब भी गनीमत। जैसे गाय को गाय का शरीर बार बार, कुत्ता को बार बार कुत्ते का शरीर, हाथी को बार बार हाथी का शरीर, घोड़े को बार बार घोड़े का शरीर, आदमी को बार बार आदमी का शरीर। अब इसमें भी हिंदू मुसलमान की बात आ गई। हिंदू को बार बार हिंदू का शरीर, मुसलमान को बार बार मुसलमान का शरीर, ब्राह्मण को बार बार ब्राह्मण का शरीर, हरिजन को बार बार हरिजन का शरीर। या ये नियम है, या ऐसा भी नियम है,
आदमी को निकाल कर बैल बना दिया, बैल को आदमी का शरीर जन्म दे दिया, ब्राह्मण को ले जाकर जंगल में हरिजन बना दिया, अछूत बना दिया, और जो आज जंगल में अछूत है उसको ब्राह्मण घर में जन्म दे दिया, हिंदू को निकाल कर मुसलमान घर में जन्म दे दिया, मुसलमान को निकाल कर हिंदू घर में जन्म दे दिया। रायपुर के मंत्री मिनिस्टर जो बंगले में बैठे उनको जंगल में ले जा कर के गरीबों के घर में झोपड़ी में जन्म दे दिया। इन गरीबों को ले जा कर के रायपुर मुख्यमंत्री के घर में जन्म दिलवा दिया। अभी पेश तो है, ये तो बात सही है। अगर भगवान किरण कह रहे हैं कि शरीर बदलता है, आत्मा नहीं मरती, लेकिन अब शरीर बदलने का सिस्टम क्या है? क्या जिस रूप में आप हो इसी रूप में फिर शरीर? इसके लिए भी देखो हमारे धर्म ग्रंथ हमको आपको इसके बारे में संदेश दे रहे हैं। रामायण में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि आकर 4,84,000 योनि भ्रमत ये जीव अविनाशी। अब रामायण की वाणी है, रामायण का कथन है, और साधु संतों ने क्या कहा मान लो इसको, हिंदू लोग भले न मानो, लेकिन रामायण तो आप जरूर मानोगे। रामायण क्या कह रही? कहा उस भगवान ने जो नियम बनाया है जन्म मरण का, कि भाई जीव को अगला जन्म फिर अगला जन्म, कैसे जन्म मरण होगा, कैसे इनको अगला जन्म और ट्रांसफ़र होगा, बदलाव होगा। कहा इनको किसी जन्म जोनी में डाला जा सकता। आकर 4,84,000 योनि भ्रमत ये जीव अविनाशी। पहले तो आप ये समझ लो कि जीव जगत में इनकी नस्लें, इनकी जातियां, प्राणियों की 84 लाख नस्ल और किस्में बताई गई, जिसमें 30 लाख तो पेड़ पौधे बताए गए हैं, 27 लाख उखमच खान कीड़े मकोड़े बताए गए, 23 लाख अंडज खान जो अंडे से पैदा होते, 4 लाख पिंडज यानी 4 पावे के जानवर जैसे हाथी घोड़ा ऊंट गधा जिनके 4 पैर होते। इसी श्रेणी में मनुष्य को भी रखा गया। ये 4 वर्ग है। अब इन 4 वर्गों का 4 समूह और इनकी 84 लाख, 30 लाख, 27 लाख, 23 लाख, 4 लाख, जब जोड़ोगे तो बनता है 84 लाख। ये 84 लाख नस्लें और जातियां शरीर इन्हीं भगवान की तरफ से, क्रिएटर करतार की तरफ से बनाई गई। अब रामायण में क्या लिखा है? रामायण में लिखा कि आपको किसी भी शरीर में डाला जा सकता, पेड़ में भी डाला जा सकता, जामुन बनाया जा सकता है जामुन के पेड़ में, पीपल के पेड़ में, आम के पेड़ में, बबूल के पेड़ में जन्म देकर ऋषि छत्तीसगढ़ के जंगल में आप पड़े रहोगे 10 बरस, 20 बरस, 50 बरस, कितने पेड़ तो 100-100 बरस खड़े रहते। कीड़े मकोड़े में जा सकते हो, गाय बैल कुत्ता बिल्ला में जा सकते हो। सिख गुरु साहिबान 5वीं पातशाही, इस पर गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि कई जन्म है कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पक्षी स्रबजोइया, कई जन्म है बरबृख होइया, मिल जगदीश मिलन कै बरिया, चिरंकाल या देश जरिया। देखो सिख गुरु साहिबान का कथन है कि हमको आज ये जो मानव जन्म मिला है, इसमें हमने बड़ी लंबी सफ़र तय किया। कहा कई जन्म है कीट पतंगा। आदमी से आदमी का जन्म तो बहुत कम लोगों को मिला है। ज़्यादातर लोग तो कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, हाथी घोड़ा ऊंट गधा कुत्ता बिल्ला बनते बनते, जन्मते मरते कटते पिटते, कटते पिटते जन्मते मरते, कितने सतयुग, कितने त्रेता द्वापर कलयुग बीत गए। करोड़ों करोड़ों बरस नहीं युग बीत जाते, तब कहीं जाकर के मानव जन्म का शुभ अवसर मौका मिलता।
इसीलिए सभी धर्म ग्रंथ कहते भाई सावधान रहो। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। ये मानव जन्म हंसी खेल नहीं है। एक बार मिल गया, अब दोबारा मिलना बड़ा मुश्किल है। सुर दुर्लभ, देवी देवता ही, ईश्वर भगवान से देवी देवता भी प्रार्थना करते कि हे परमेश्वर स्वर्ग वैकुंठ का सुख ले लीजिए। ये स्वर्ग वैकुंठ हम छोड़ने को तैयार हैं, एक बार हमको मानव जन्म देकर फिर मृत्यु लोक में भेज दीजिए, क्योंकि हम मानव जन्म पाकर खाते पीते सोते रह गए। हम अपनी आत्मा की रक्षा के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए कुछ नहीं कर पाए। हम शरीर के भरण पोषण में, शरीर की रक्षा और हिफाजत में ही अपनी पूरी जीवन श्वासों की पूंजी खपत कर दी, जैसा कि हम आप भी कर रहे हैं। हम आप भी अपनी आत्मा के बारे में कोई कुछ सोच रहा है, जबकि शरीर के साथ साथ आत्मा का भी तो, बल्कि असली चीज़ तो आत्मा का ही महत्व, स्पिरिट। सब लोग देखो, चाहे पढ़े लिखे हों चाहे अनपढ़ हों, चाहे छोटी जाति चाहे बड़ी जाति, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, सारे संसार की स्थिति आप देखोगे, विशेषकर आज के इस इंटेलेक्चुअल वैज्ञानिक भौतिकवादी युग में सब लोग संसार को ही बनाने में अफरा तफरी मची, भाग दौड़ मची है। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा लिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लिया जाए, इंजीनियर डॉक्टर बन जाएंगे, 2 लाख 4 लाख तनख्वाह मिलेगी, बढ़िया हमारी कोठी बन जाएगी, 1 करोड़ की कार में चलेंगे। अब ये चीज़ बुरी नहीं है, बनाना चाहिए, लेकिन अपनी आत्मा के बारे में भी तो कुछ चिंतन विचार करना चाहिए। मान लो आपने 1 करोड़ नहीं 1 अरब की कोठी आपने रायगढ़ में बनवा लिया, क्या मरोगे नहीं आप? और उसी कोठी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, भगवान माफ़ कर देंगे। आप 10 लाख 20 लाख ने 1 करोड़ की कार में हेलीकॉप्टर खरीद लो, आप 1 अरब का हेलीकॉप्टर से आप उड़ रहे हो, क्या आपको मुक्ति मिल जाएगी? जन्म मरण छूट जाएगा। यानी संसार के जितने भौतिक संसाधन, सामान, पदार्थ, ये हमारी आपकी आत्मा की रक्षा में कोई मदद नहीं कर सकते। आत्मा की रक्षा के लिए जो ईश्वर ने सिद्धांत बनाया, कानून बनाया, आखिर भगवान का ही तो कानून चलेगा। यहाँ राजपाट करने में, पॉलिटिकल सिस्टम में, हमारी राज व्यवस्था में दिल्ली का, रायपुर की सरकारों का कानून काम कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन कानून की किताब राजा भी बनाते थे अपने अपने राज्य में। अब आपके छत्तीसगढ़ में देखो, कभी 36 राजा राज करते थे, सभी राजाओं का राज अलग अलग, सबका स्टेट अलग अलग, सबके कानून अलग अलग। देश आज़ाद हो गया, सब मिलाकर छत्तीसगढ़ प्रदेश बन गया। रायपुर में आपके राजा, जिनको आप मुख्यमंत्री कहते हो भाई, वो भी राजा हैं। दिल्ली में आपके प्रधानमंत्री देश के राजा बैठे, इन लोगों ने भी तो कानून बनाया है। लेकिन ये कानून यहाँ के लिए भौतिकी कानून है। जब तक आपका जीवन है तब तक आपके लिए दिल्ली रायपुर का कानून, नेताओं का, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपके ऊपर लागू है। जिस दिन आप मर जाओगे, शरीर लोग आपका आग में जलाकर राख कर देंगे, उस दिन आपके लिए दिल्ली और रायपुर के कानून का कोई मतलब, ये कानून आपके ऊपर लगेगा? उस दिन आप ईश्वर के कानून के अंडर में आ जाओगे। यहाँ के सिपाही नहीं पकड़ेंगे मौत के बाद आपको, खुदा के फरिश्ते, मौत के सिपाही, यानी उसकी दरगाह में जो सिपाही बैठे वो भेजे जाएंगे आपको लेने के लिए, और पकड़ करके उसकी अदालत में, उसके कोर्ट में आपको चलना, भगवान की अदालत में चलना। दिल्ली, रायपुर, रायगढ़ की अदालत नहीं। ये अदालत तो तब तक है आप जब तक जिंदा हो शरीर में। मौत के बाद इस अदालत का आपके लिए कोई मतलब नहीं है। तब आप ईश्वरीय अदालत में खड़े किए जाओगे। उसकी अदालत में जिस दिन चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे। पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, ये काया कुटी खाली करना पड़ेगा, रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा,
ये काया कुटी खाली करना पड़ेगा ईश्वरीय अदालत में। आपके पाप पुण्य अच्छे बुरे कर्मों का अब वहाँ हिसाब होगा। यहाँ की अदालत में हिसाब हुआ, यहाँ के जज ने घूस उस लेकर के हो सकता गड़बड़ कर दिया हो, पुलिस के सिपाहियों ने मुकदमा घूस लेकर के गड़बड़ लिख दिया हो, इसलिए उसकी अदालत में सच्चा न्याय होगा। अब वहाँ आपकी कोई मदद कर पाएगा? वहाँ क्या घूस दोगे आप? यहाँ तो आपके पास करोड़ अरब रुपए बैंक में है, दे दोगे आप। लेकिन जिस दिन उसकी अदालत में चढ़ोगे आप बिल्कुल कौड़ी पाई साथ नहीं है, खाली हो, आप नंगे हो, भूखे हो, आपके पास कौड़ी पाई नहीं, एक नए पैसे नहीं, दुनिया की दौलत गई कुछ, तो वहाँ घूस क्या दोगे आप? कौन आपकी गवाही करेगा? सब लोग तो यहीं छूट गए, आपके साथ ही, आपके घर परिवार के सब लोग तो यहीं छोड़, आप तो अकेले चले हो। कौन आपकी वहाँ मदद करेगा, गवाही करेगा? अब जो वहाँ आपकी मदद कर सकते हैं उस पुरुष को तो आपने खोजा नहीं, इसलिए उनका सिस्टम बना है। आत्मा की रक्षा आपकी कैसे होगी? जन्म मरण का बंधन आपका कैसे छूटेगा? उसके लिए देखो रामायण का कथन है कि का हनुमंत विपर प्रभ सोई, जबलों सुमिरन भजन न हुई। भगवान राम अयोध्या के राजा बन गए, हनुमान उनके परम भक्त हैं, सब लोग अयोध्या आ गए रावण को मारकर, राम राज आ गया, कोई कष्ट नहीं है, कोई गरीबी नहीं, खाने पीने का राम राज में कोई झंझट नहीं। फिर भी हनुमान भगवान राम से कह रहे हैं कि हे प्रभु, जब तक सुमरन और भजन नहीं होगा तब तक ये संसार का कष्ट क्लेश जाने वाला नहीं है। आदमी कितनों दौलत कमा ले, कितनों आपके घर में पैसा हो जाए, और मान लो आपके घर में बीबी बीमार हो गई, तब क्या करोगे आप? पैसे से बीमारी जाएगी? मान लो बीमारी नहीं जा रही, बम्बई तक दवा करा के थक गए, ऑपरेशन हो गया, और मान लो अब बम्बई के डॉक्टर ने जवाब दे दिया भाई घर ले जाओ, ये बीमारी कैंसर हो गई, ठीक नहीं होगी। अब वहाँ पैसा तो आपका फेल हो गया और मौत आ गई, तब तक बीबी मर गई, बच्चे अनाथ हो गए, भरी जवानी में आप विधुर हो गए, या पति मर गया, बीबी विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए, करोड़ों रुपया रह करके फिर क्या करेगा? इसलिए संसार में तकलीफ़ों के रूप अनेक हैं। एक ही तकलीफ होती गरीबी, तो अब तो गरीबी धीरे धीरे आपकी दूर हो रही है, लेकिन अब आपके ऊपर बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है। ताड़ से गिरे खजूर पर अटक रहे हो आप, जितनी तनख्वाह पाते हो उसकी आधी तो डॉक्टर ले जा रहे हैं, और अगर कोई बड़ी बीमारी घर में आ गई तो कर्जा भी हो जाता है, बैंक वाला भी जा रहा है, ज़मीन बेच दिया, कर्जा भी रिश्तेदारों से ले लिया, तब भी बीबी की जान नहीं बच रही, इतनी बड़ी बड़ी बीमारी आ रही। इस तरह से आप देखो, कहीं भूकंप आ रहा है, मान लो कुछ नहीं तो सूखा पड़ गया, पानी ही नहीं बरस रहा, 2 साल हो गया, क्या करोगे आप? 1 लाख तनख्वाह पाते हो, कागज़ का नोट खाओगे आप, पैसा खाओगे? मान लो सूखा पड़ गया आपके छत्तीसगढ़ में, 2 साल पानी न बरसे, न गेहूँ होगा, न धान होगा, न सब्जी होगी, 1 करोड़ बैंक में रखे हो, पैसा खाओगे आप? सोना चांदी खाओगे आप? इसलिए संसार में तकलीफ़ों के रूप अनेक हैं। इसलिए ये सारे झगड़े झंझट, और सबसे बड़ी तकलीफ़ तो जन्म मरण की है। ये तकलीफ़ें तो चलो गिरते पड़ते आप झेल ले जाओगे, 10-20 साल का जीवन है, एन केन प्रकार ऋण खाते पीते सोते बीती जाएगा, लेकिन जन्म और मौत से कैसे बचोगे? क्योंकि जन्म मरण के बाद असली समस्या तो तब आएगी जब मौत के बाद आपकी आत्मा को हुक्म होगा इनको कुत्ता बना दो, बैल बना दो। इसी रायगढ़ में आपका गांव में घर में जन्म होगा, लेकिन कुत्ता बिल्ला बन करके भटकेगी आत्मा, कितनी तकलीफ होगी। कभी ये तकलीफ कब जाएगी? कहा दौलत से नहीं जाएगी, अंग्रेजी पढ़ने से नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ोगे नहीं जाएगी।
उसको पढ़ो तो जीवन के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं। डॉक्टर बनो, नौकरी चाकरी करो, टीचर बनो, ट्यूटर बनो, मास्टर बनो, प्रिंसिपल बनो, प्रोफेसर बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो। बेटे भी बने, बेटियां भी बने, रोटी कपड़ा मकान तो सबको चाहिए। 10, 100, 50 साल का जीवन, उसमें आप ये उछल कूद मचाते हो, चलो वो भी ठीक है, लेकिन आत्मा की रक्षा के लिए, आत्मा की रक्षा करनी, उसके लिए संसार की ये चीज़ें आपकी मदद नहीं करेंगी। उसके लिए बस एक ही उपाय है कि का हनुमंत विपद पर सोई और जबलों सुमरन भजन न होई। सुमरन भजन का रास्ता क्या होता? जैसे आप इस समय गाना बजाना करते हो, ढोल मजीरा बजा कर राम नाम का कीर्तन करते हो, मुंह से गाना गाते हो, हाथ से बाजा बजाते हो, मंदिर में बैठकर। आपके गांव में भी मंदिर बना होगा, आप कहते भाई ये कीर्तन भजन हो रहा है, और तब तक उसी में मछली भी खा लेते हो आप। बताओ, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, गंगा गोदावरी नहाए जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, राम नामी दुपट्टा लटकाए जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे, 10-10 बोतल शराब पिए जा रहे, 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे। बताओ आप, ये तो सत्य हिंसा परमो धर्म का आपने उल्लंघन कर दिया। ये तो धर्म के सिद्धांत के बिल्कुल आपने खिलाफ कर दिया। इसमें कहाँ भजन होना है? ये तो आपने पाप का बोझा लाद लिया हिंसा हत्या करके। इसलिए आज का ये जो धर्म देख रहे हो सब गड्ढ-मड्ढ है। ये घनघोर कलयुग में किसी को पता नहीं धर्म क्या होता। जो मन में आया वही पूजा शुरू कर दिया। यहाँ देवी यहाँ देवता, पहाड़ में बना बना करके कहा हमारी देवी बकरी ले रही, ये देवी मुर्गी मुर्गा मारती है, देवी सुअर मारती है, किसको बलि चाहिए, बलिदान चाहिए। बताओ आपको न कोई समझाने वाला मिला, न बताने वाला मिला, गड्ढ-मड्ढ हो गए। आपकी यहाँ की भी तकलीफ नहीं जाएगी। मौत के बाद तो नरक में ही जाना जो मांस खाएगा। जो मांस खाएगा, शराब पिया, कितनों पूजा करो, कहा तिल भर मच्छी खाए की कोटि गऊ दे दान, काशी करवट ले मुए तौ न नरक निदान। मानव जन्म पाकर हिंसा करते हो, मानव जन्म पाकर हत्या कर रहे हो, मानव जन्म पाकर पशु पक्षियों की मुर्दा मांस खा रहे हो। क्या पूजा करते हो? ये धर्म है? हमारे गुरु महाराज देखो एक किस्सा सुनाते थे, कहानी। नदी के किनारे देवी का एक मंदिर था, बालू में बना हुआ, बालू पर नदी के किनारे। क्वार का नवरात्रि का पवित्र महीना, तमाम जनता फूल बतासा लेकर वहाँ पूजा के लिए मेला लगता था 9 दिन का। एक गांव के 20-25 आदमी जो आपस में दोस्त थे, मित्र थे, संगी साथी यार, उन्होंने भी निर्णय लिया भाई चलो एक दिन हम लोग भी पुजारी बन जाए, पूजा कर लिया जाए। 9 दिन तो हम लोग पुजारी नहीं रह पाएंगे, 9 दिन शराब। अब पियक्कड़ आदमी 9 दिन शराब कहाँ छोड़ पाएगा। कहा लेकिन एक दिन के लिए मेहनत किया जाएगा, एक दिन हम लोग भी व्रत रहेंगे देवी की पूजा में। कल हम लोग शराब नहीं पिएंगे, गांजा नहीं पिएंगे। सर्वसम्मति से फैसला हो गया। 20-25 लोग अगले दिन सुबह नहा धोकर तिलक टीका लगाकर फूल बतासा लेकर देवी के मंदिर में पूजा में पहुंच गए। भीड़ तो बहुत थी वहाँ। उनके पूजा का नंबर आ गया कि अब चलो अंदर घुसो मंदिर में। तब तक उनके एक साथी को बड़े जोर से टट्टी लग गई। टट्टी लग गई। टट्टी जानते हो नहीं जानते? उनके एक साथी को बड़े जोर से टट्टी लग गई। उसने कहा यार कोई उपाय बताए, तो बड़ा गड़बड़ हो गया, हमको टट्टी लग गई, कोई उपाय बताओ। उसके साथियों ने कहा भाई देखो एक उपाय है कि 5 मिनट के लिए टट्टी रोक लो, मंदिर में पूजा कर लिया जाए, इसके बाद मंदिर के बाहर चलो, नदी के किनारे जंगल में टट्टी करो, वहाँ नदी में पानी मिलेगा। यहाँ मंदिर के सामने कहाँ टट्टी करोगे, और यहाँ टट्टी भी करोगे तो पानी कहाँ मिलेगा। यहाँ तो सारी जनता पूजा के लिए लाइन लगाई खड़ी, तुम टट्टी करोगे।
उसने कहा अरे 5 मिनट नहीं 5 सेकंड की अगर देर हो गई तो आज मेरा चड्ढी पायजामा बस खराब हो जाएगा, सारी जनता में आज मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, मेरी इज्जत बचाओ, बड़ी बेइज्जती। अगर कहीं पायजामा में चड्ढी में टट्टी हो गई तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। उसके दोस्तों ने कहा अच्छा चलो एक उपाय है, देखो नीचे है बालू, हम सब लोग घेर कर तुमको खड़े हो रहे हैं। अब नीचे कौन देख रहा है, इतनी बड़ी भीड़ है, सबका ध्यान तो देवी के मंदिर पूजा पर लगा है। तुम धीरे से नीचे बैठ जाओ, बालू में करो गड्ढा। अब बालू में हाथ से गड्ढा करना कोई कठिन तो है नहीं। कहा गड्ढा करके टट्टी करके बस बालू की पिंडी, यह है कि चबूतरा पिंडी जरा मजबूत बनाना कि किसी पुजारी का पैर न पड़ जाए, नहीं तो 10 गाली जरूर देगा कि कौन टट्टी कर दिया बेवकूफ़ आदमी। इसलिए बालू की पिंडी जरा मजबूत बना देना। अब उसको तो उपाय मिल गया, तुरंत बैठा, टट्टी किया, बालू की पिंडी बनाया, उठ करके चड्ढी पायजामा पहन के टनाटन हो गया। पानी मिला नहीं, पानी मिला नहीं, चड्ढी पायजामा पहन के खड़ा हो गया। अब वो आदमी लगा सोचने कि हमारी फूल बतासा तो अशुद्ध हो गई, भाई टट्टी करके पानी नहीं मिला, मंदिर में पूजा क्या करेंगे। अपना फूल बतासा उसी बालू पर फेंक दिया, जो पिंडी बनाया तो उसी बालू पर फेंक दिया और जगह नहीं वहीं रख दिया। उसके साथी लगे सोचने कि हम भी तो अशुद्ध हो गए, हमारे सामने ही टट्टी किया और पानी मिला नहीं, पैजामा चड्ढी पहन लिया, हम भी अशुद्ध हो गए। न देखे होते तो बात अलग, देख लिया हमने, और सबने देखा, उसके सभी साथी देख रहे। अब जितने दोस्त थे वहाँ 20, 25, 30, सबने अपना अपना फूल बतासा उसी बालू पर झटक दिया। कहा कल नहा धोकर फिर से नहा धोकर पूजा किया जाएगा। अब ये लोग तो मेला के बाहर निकल गए, पीछे से जनता आई तो लोग कहने लगे भाई यहाँ कौन देवी है, ये कौन सा देवस्थान, इतना फूल बतासा चढ़ा, कोई देवी है। तो एक आदमी ने कहा ना ना ये देवी नहीं है, किसी का गिर गया होगा भूल चूक में। तो एक आदमी ने कहा इतना कैसे गिर जाए, गिरेगा, 1 गिरेगा, 2 गिरेगा, 3 गिरेगा, इतना इतना फूल बतासा गिरेगा, निश्चय कोई देवस्थान है, देवी है। तब तक एक आदमी भीड़ से निकला, उसने झूठ मार दिया, दाव मार दिया। अरे कहा इसी देवी मैया ने हमको रात में सपना दिया था। कहा बच्चा कल मैं नदी के किनारे प्रकट होने वाली हूँ, मैंने कहा मैया तुम्हारा नाम क्या रहेगा। तो मैया ने कहा मेरा नाम रहेगा हंगामा देवी। क्या रहेगा? हंगामा देवी। अब जनता ने कहा भाई जब सपना देवी ने दिया तो बात पक्की, ये भी देवी है, हंगामा देवी। तब तक 4 आदमी बैठ गए, कीर्तन करने लगे, जय मैया हंगामा देवी। 2 आदमी खड़े हो गए, चद्दर लेकर दक्षिणा लेने लगे, एक आध दक्षिणा देते जाओ, कल से यहाँ देवी मैया का मंदिर बनाया जाएगा। अब देखो मुर्गा भी सत्संग सुनने आ गए। बताओ मुर्गी मुर्गा क्यों पालते हो आप? कभी सोचा इस पर आपने? कितना गंदा चीज़ है ये। अभी जा रहा, जितना कीड़ा मकोड़ा दाल भात नहीं खाएगा, जितना कीड़ा मकोड़ा, टीबी का मरीज, कैंसर का मरीज, अभी थूक दो, बलगम निकाल कर थूक दो, जहरीला खून, ये मुर्गी मुर्गा तुरंत उसको खा जाते हैं। इसलिए आप जागृत हो जाओ। ठीक है अगर आपको खाने को ना मिले, मान लो कोई मजबूरी थी कभी बाप दादों की, गेहूं की कमी थी, अनाज की कमी थी, सब्जी की कमी थी, फल फूल की कमी रही होगी, किसी ज़माने में लोगों ने मुर्दा मांस खाया होगा। आज तो छत्तीसगढ़ में कोई कमी गेहूं चावल की है? 5 किलो गेहूं, 4 किलो चावल सरकार आपको मुफ्त गांव गांव दे रही, सड़ रहा है गोदाम में। जितना बड़ा भारत देश है, केवल पंजाब में ऐसी ऐसी मशीनें बन गई, केवल पंजाब का गेहूं पूरे भारत को काफ़ी हो रहा। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का तो सड़ ही रहा। इतना गेहूं केवल पंजाब में पैदा हो रहा, पूरा भारत के लोग खा लेंगे रोटी। इसीलिए सरकार के गोदामों में इतना सड़ रहा है। तो उन्होंने कहा भाई सड़ने से अच्छा है किसानों को दे दिया जाए, गरीबों को। 4 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल ले जाओ, सब लोग ले जाओ।
अभी तक मुफ्त बंट रहा, कोरोना में अभी तक देखो बंट ही रहा, मुफ्त में बंट रहा। तो आप फिर कोई मजबूरी है गेहूं चावल की, पेट भरने की? मुर्गी मुर्गा खाते हो आप, बकरी सुअर खा रहे, सुअर दिन भर टट्टी खाती, बताओ आप, दिन भर टट्टी खाती। सुअर कोई अनाज फल फूल खाती, दिन भर टट्टी खाती। टीबी का मरीज, कैंसर का मरीज टट्टी कर दे, सुअर खा जाएगी। और उस सुअर को छूना पाप है, और आप अपने घर में पाल करके उसको मांस करके उसकी मांस खाते हो। हिंदू लोग, मुसलमान तो खैर सुअर नहीं छूते, मुसलमान तो सुअर से परहेज करते, लेकिन हिंदू ऐसी जाति है कि सुअर की भी मांस खा जाते। कितने हिंदू बताओ आप। तो देखो आप, जब उसने कह दिया भाई चंदा भी दो, कल देवी का मंदिर बनेगा, अब शाम तक वहाँ फूल बतासा का टीला लग गया। पुरानी देवी का मंदिर तो खाली हो गया, नई देवी के यहाँ भीड़ ज़्यादा हो गई। फूल बतासा का टीला लग गया। शाम को उस देश के राजा अपने मंत्री के साथ रथ पर बैठ करके जा रहे थे। राजा ने देखा कि देवी का मंदिर खाली हो गया, यहाँ कौन देवी पूजा हो गई। राजा ने कहा मंत्री जरा पता लगाओ यहाँ कौन पूजा हो रही। मंत्री ने जा कर के पूछा भाई ये क्या कर रहे हो। अरे कहा महाराज हंगामा, मैया प्रकट हो गई, हंगामा देवी। राजा ने कहा मंत्री हंगामा देवी, मैंने भी बड़ी कथा कीर्तन सुना, मैं राजा हूँ, मैं कोई मूर्ख पागल नहीं हूँ। आज तक किसी विद्वान ने हमको हंगामा देवी का नाम ही नहीं बताया। ये हंगामा देवी किस रामायण गीता वेद की देवी हैं, कहाँ लिखा है। मंत्री मैं सच्चाई का पता लगाऊंगा, पहले पूजा बंद कराओ। अब राजा का आर्डर हो गया तो पूजा बंद हो गई। राजा ने कहा फूल बतासा खींच कर किनारे करो। तो जब फूल बतासा खींच कर किनारे किया तो नीचे मिल गया बालू की पिंडी, चबूतरा। राजा ने कहा ये तो बालू है। तो लोगों ने कहा हुजूर इसके नीचे देवी प्रकट हो रही, देवी का प्रगटीकरण नीचे से ऊपर बालू आ रही है। अब कोई कुछ कह रहा है, कोई अंधविश्वास, आडंबर यही तो होता है। कोई कह रहा महाराज ये बालू अपने आप ऊपर आ रही, देवी नीचे से ऊपर आ रही है, कल भोर तक प्रगटीकरण हो जाएगा। राजा ने कहा मंत्री जरा बालू हटाओ तो देखूं देवी कहाँ है। जब बालू हटाया तो नीचे मिल गई टट्टी, टट्टी मिल गई। सुबह तो टट्टी किया था, शाम तक पूजा शुरू हो गई। राजा ने जोर से डांटा, कहा मूर्ख, बेवकूफ, बुद्धू, पागल आदमी, टट्टी की पूजा करके करे हंगामा देवी प्रकट हो गई। मारा धर्म का सत्यानाश करके रख दिया, ऐसी तैसी कर दिया। ऐसे पूजा पाठ धर्म कर्म में दुनिया फंस गई, नकली। आज ये बोरा क्यों पहनना पड़ा। आपको आडंबर पाखंड से निकालने के लिए तपस्या तो करनी पड़ेगी। जैसे अंग्रेजों से भगाने के लिए गांधी जी को सूट बूट टाई कोट उतार कर खद्दर का कपड़ा पहनना पड़ा, कितना त्याग करना पड़ा। भगवान राम को रावण के चंगुल से निकालने के लिए, धर्म पाप को मिटाकर सही धर्म की स्थापना के लिए भगवान राम को अयोध्या का राज छोड़कर 14 बरस जंगल जाना पड़ा कि नहीं जाना पड़ा। वो तो राजा थे, अयोध्या से ही रावण पर चढ़ाई कर देते, लंका पर अपनी मलटी लेकर। नहीं, तपस्या करनी पड़ेगी। आज लाखों लोगों ने बोरा क्यों पहन लिया। इसी आडंबर पाखंड अंधविश्वास से आपको निकालना है। मर रहे हो, जल रहे हो, कट रहे हो, पिट रहे हो, जहाँ फंसे पड़े हो। न सही धर्म का ज्ञान है, नहीं सरक कर्म का ज्ञान है। न पाप समझ पा रहे, न पुण्य समझ पा रहे। बस केवल नारा लगाओगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और शाम को लिया 200 ग्राम, टना टन हो गया। दिन भर राम राम, शाम को अंडे खाते हो, शराब पीते, यही धर्म है। इसी से आपको निकाला जा रहा है। मत फंसो दलदल में, कचड़े में, गंदगी में। भगवान राम ने कभी मांस खाया था? जोर से वो सुन रहे रहेगा। अरे छत्तीसगढ़ में तो हिंदी आपसे तेज उड़ीसा वाले बोलते थे, जबकि उड़ीसा वाले हिंदी कम समझते हैं। छत्तीसगढ़ में तो आप हिंदी जानते हो। हम आपसे पूछ रहे हैं क्या भंडारे पर ध्यान चला गया क्या? अरे भंडारा तभी मिलेगा, क्या सुन नहीं रहे हो सत्संग? हम आपसे पूछ रहे हैं
भगवान श्री रामचंद्र जी ने कभी मांस खाया था? ये तो बोल ही नहीं रही, आप भी बोलो। आधा एमपी बनना है, आधा एमएलए बनना है, आधा ब्लॉक प्रमुख बनना है, आधा सरपंच बनना, मुख्यमंत्री बनोगी, कल प्रधानमंत्री बन जाओगी। और देखो आप ही कि उड़ीसा की जाकर के इसी आदिवासी से राष्ट्रपति बन गए, क्या देर लगती है? सबकी जन्म कुंडली अलग अलग है। बोल नहीं रहे, समझ नहीं रहे, क्या राष्ट्रपति बनो, प्रधानमंत्री? अरे कुछ समझो तो पहले। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कभी मांस खाया था? भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज मांस खाते थे? रामायण, गीता, वेद, भागवत, शास्त्र, पुराण में कहीं मांस खाना लिखा है? अब बताओ आप। रामायण में नहीं लिखा है मांस खाना, गीता में नहीं लिखा है मांस खाना, वेद, शास्त्र, पुराण में नहीं लिखा मांस खाना। भगवान राम ने मांस खाया नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने मांस खाया नहीं, स्वामी विवेकानंद ने मांस खाया नहीं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने मांस खाया नहीं, धर्म गुरु शंकराचार्य ने कभी मांस खाया नहीं, कबीर नानक ने कभी मांस खाया नहीं, गांधी महात्मा ने कभी मांस खाया नहीं। गांधी महात्मा भी देखो बीड़ी तक नहीं पीते आज के ज़माने में। गांधी जी तो आपके ज़माने में, आप महात्मा गांधी कहते हो, महात्मा शब्द लग गया तो गांधी महात्मा ने जीवन में कभी बीड़ी नहीं पिया, और आप इतनी बड़ी संख्या में मांस खाने लगे, कहते हम धर्म लाएंगे। अंडे खिलाकर, शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा? फिर नहीं, आवाज दब गई आपकी, जोर से बोलो, इतनी जोर से बोलो कि रायपुर तक आवाज जाए। कहाँ तक चली जाए? दिल्ली तो थोड़ा दूर है, रायपुर आवाज पहुंचा दो। रायपुर के मुख्यमंत्री खुद दिल्ली प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे कि छत्तीसगढ़ की जनता तो कह रही भाई नहीं, मांस बंद करो, शराब बंद करो, तब राम राज आएगा। क्यों? कि अंडे खिलाकर, शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा? हाँ, कुछ आवाज, लेकिन रायगढ़ तक, रायपुर तक नहीं गई अभी तो कलेक्टर साहब तक। वैसे मशीन तो लगी है, आप नहीं भी पहुंचाओ, हम अकेले पहुंचा रहे। आज ये आवाज़ आपकी लंदन अमेरिका तक जा रही है। आपको क्या पता आपके गांव का नाम लंदन अमेरिका तक जा रहा? कितने हजार लोग इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं। इसलिए हम जो बोल रहे हैं केवल आपके लिए नहीं बोल रहे हैं। कौन कौन इसको सुन रहा है, कौन कौन ये आवाज़ कहाँ कहाँ जा रही। बस एक बार अगर देश के नेता लीडरों के कान में आवाज़ ये पड़ गई जय गुरुदेव मिशन की, फिर देखना आप कितना बड़ा इनकलाब आ जाएगा। अभी तो देश के नेता लीडर क्या कर रहे हैं? राम राज की बात तो कर रहे हैं। रायपुर में बैठकर, दिल्ली में बैठकर राम राज की बात हो रही, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि मुर्गी पालन खोलो राम राज आएगा, मछली पालन खोलो राम राज आएगा, सुअर पालन खोलो राम राज आएगा, गांव गांव शराब की दुकान खोलो, लाइसेंस कोटा परमिट लेकर शराब बेचो, शराब की दुकान खोलो, राम राज आएगा। लेकिन जय गुरुदेव मिशन का, हम बोरे वालों का, हमारे गुरु महाराज का, हमारे पूज हुजूर महाराज का, हमारे लाखों लाख शाकाहारी जैकेट पहनने वाले भाई बहनों का मानना है कि अंडे खिलाकर, शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा? नहीं ला पाएगा। अगर आपको ईमानदारी से भारत में राम राज लाना है, छत्तीसगढ़ में राम राज लाना है, अगर बहन बेटियों की लाज बचाना है, अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो मछली अंडा शराब की दुकानों पर बुलडोजर बुलडोजर बुलडोजर। बुलडोजर जानते हो नहीं जानते? नहीं जानते। छत्तीसगढ़ में बुलडोजर चलता ही नहीं है। बुलडोजर तो उत्तर प्रदेश का प्रोजेक्ट है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय जोगी साहब एक साधु आदमी है। माननीय जोगी साहब साधु हैं, गिरुआ वस्त्रधारी हैं,
चंदन तिलक टीका लगाने वाले साधु सन्यासी गोरखपीठ के महंत हैं, नाथ संप्रदाय के धर्म गुरु हैं। उनका भी एक मिशन है, गुरु गोरख पंथ है, जिसका सबसे बड़ा सेंटर गद्दी आश्रम गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। माननीय जोगी साहब देखो बीड़ी तक नहीं पीते हैं। उनका एक प्रोजेक्ट है बुलडोजर, लेकिन माननीय जोगी साहब का बुलडोजर अभी उत्तर प्रदेश में लोगों के घर गिराने में लगा। क्या गिराया जा रहा? किसी का घर गिरा देने से कभी राम राज आएगा? अरे घर में तो कई लोग रहते, एक छोटा बच्चा भी रहता, बूढ़े माँ बाप भी घर में हैं। एक आदमी ने गलती कर दिया, आपने उस घर को बुलडोजर से 2 घंटे में गिरवा दिया। अब वो आदमी तो जेल में जाएगा, उसको तो रोटी पानी जेल में मिलेगा, लेकिन बूढ़े माँ बाप कहाँ जाएंगे? बुढ़ापे में घर बना पाएंगे? बुढ़ापे में माँ बाप घर कहाँ बना पाएंगे? साल 2 साल के छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? घर तो 10 12 15 20 लोगों का होता है। एक आदमी ने गलती किया, सबका घर आपने गिरा दिया। अगर जाड़ा गर्मी बरसात में छोटे छोटे बच्चे बूढ़े माँ बाप कहीं मर गए, आपको इसकी आह लग जाएगी। आह गरीबी कहर खुदा। अगर किसी गरीब की आह लग गई तो आपकी सत्ता खत्म हो जाएगी। सत्ता अमर नहीं होती। 700 बरस मुसलमानों ने भारत में जुर्म किया, इतिहास बताता। अब हम लोग तो मान लो उस समय नहीं थे, लेकिन इतिहास बताता है भाई मुसलमानों ने कहीं कहीं बहुत अत्याचार किया, और जब उनके अत्याचार की हद हो गई तो उनकी सत्ता ही खत्म हो गई। मुसलमान चले गए, राज चला गया। फिर अंग्रेज आए, ब्रिटानिया हुकूमत, अंग्रेज़ों ने 1.25 बरस राज किया। अंग्रेज़ों ने भी, उनकी सरकारों ने भी गरीबों पर अत्याचार किया। अंग्रेज़ों का राज चला गया। अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे हमारे भारत में रहने वाले, भारत के ही थे, जिनको आप देसी राजा, सामंत, लैंड लॉर्ड, जमींदार कहते हो। ये राजे महाराजे जमींदार अंग्रेज़ों के पिट्ठू बनकर उनका साथ दे रहे थे। इन्हीं के द्वारा अंग्रेज जनता पर अत्याचार कर रहे थे। अंग्रेज भी गए और राजे महाराजे जमींदार भी चले गए। राजाओं का राज गया, जमींदारों की जमींदारी गई, सामंतवादी व्यवस्था चली गई। अत्याचार ईश्वर को बहुत दिन मंजूर नहीं होता। रावण चले गए, कंस चले गए, दुर्योधन चले गए, ऐसे राजा महाराजा जमींदार चले गए। अगर आज राजा महाराजा जमींदार न जाते, आदिवासी जंगल में आपके घर वाले एमपी एमएलए बन पाते। इसके लिए गांधी जी ने कितनी बड़ी कुर्बानी दिया, बलिदान दिया, बोरा खद्दर पहन करके। और अगर आज भी अत्याचार हो रहा है, कोई भी सत्य अत्याचार कर, कांग्रेस चली गई। कांग्रेस ने देखो गुरु महाराज को जेल में बंद करवा दिया इमरजेंसी में 1975 में। हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी लगवा दिया गुरु जी को। तमाम साधु महात्माओं को सताया कांग्रेस पार्टी ने, धर्म की दुश्मन बन रही थी। आज कांग्रेस पार्टी भी चली गई। ऐसे आप ये अत्याचार करेंगे, घर गिराओगे, आपकी भी सत्ता खत्म हो जाएगी। इसलिए हमारी अपील है वर्तमान के नेताओं से, राज्य सरकारों से, चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे रायपुर की सरकार हो, चाहे लखनऊ की सरकार हो, चाहे कलकत्ते की सरकार हो, आप गरीबों पर अत्याचार मत करो। ईश्वर देख रहा है। जिसने मुसलमानों का राज खत्म कर दिया, जिसने कांग्रेस को पीट दिया, वो आपको भी पीट सकता। धोखा देने का काम मत करो। इसलिए अगर आपको ईमानदारी से भारत में राम राज लाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो शराब की दुकानों पर बुलडोजर 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 बंद मत कीजिए, लेकिन शराब की दुकानों पर चलाइए। आप पूरे छत्तीसगढ़ जिले में ऐसा छत्तीसगढ़ बना दो कि कह दिया जाए वेजिटेरियन छत्तीसगढ़, शाकाहारी प्रदेश छत्तीसगढ़। पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं मछली अंडा शराब की दुकान दिखाई न दे। आप कहोगे खाने को कहाँ से मिलेगा? सब्जी महंगी है, दाल महंगी है। आज 20%
लोग शाकाहारी 80% लोग छत्तीसगढ़ में मांस खा रहे 80%। तब भी दाल इतनी महंगी, सब्जी इतनी महंगी, सब लोग शाकाहारी हो जाएंगे तो फिर सब्जी कहाँ मिलेगी, दाल कहाँ मिलेगी, उसकी चिंता मत करो आप। इसकी भरपाई दूध दही मक्खन घी से की जाएगी। सब लोग अपने घरों में फिर गाय माता को पालने लगेंगे। कोई गाय माता को फिर मारेगा काटेगा, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, क्योंकि गाय माता से, गाय भैंस से आपको दूध दही मक्खन घी इतना ज़्यादा पहले ज़माने में मिलता था। आपका आधा भोजन तो दूध दही मक्खन घी से चलता था। 10-20 लीटर घर में दूध है, कोई दिक्कत नहीं। कोई रिश्तेदार आ गया आधी रात को, चलो 1 लोटा दूध पिला दिया, टनाटन हो गए। दूसरी चीज़, जब आप शाकाहारी बनोगे तो देवी देवता ईश्वर भगवान धरती माता को खुश किया जाएगा। बड़ी बड़ी यज्ञ करवाई जाएगी। किसके द्वारा? जय गुरुदेव मिशन के द्वारा, हमारे पूज हुजूर महाराज जी के द्वारा। जब आप शाकाहारी बन जाओगे तो धरती पर बड़ी बड़ी यज्ञ करा करके इसमें धरती माता को और मेघ देवता यानी बादल देवता को, पवन देवता को, जल देवता को, अग्नि देवता को, आकाश देवता को, सूर्य देवता को, सबको खुश किया जाएगा। और जब ये देवी देवता खुश हो जाएंगे तो आपके खेत में जितना अनाज सब्जी समय आप पैदा कर रहे हो उसका 5 गुना पैदा होगा। जितने में 1 कुंतल गेहूँ चावल पैदा करते हो उतने ही ज़मीन में आप 5 कुंतल सब्जी, 5 कुंतल गेहूँ, 5 कुंतल चावल, 5 कुंतल फल पैदा करोगे। अनाज 5 गुना। कितना खाओगे आप? धन धन से धरती पर जैसे कंकड़ पत्थर पहाड़ों पर नजर आता है, धरती माता में भीतर सोना है, चांदी है, हीरा है, मोती है, पन्ना है, पुखराज है, सब कुछ धरती माता में है। इनसे प्रार्थना की जाएगी, ऐसा विस्फोट करो कि आपका सोना चांदी हीरा मोती ये पहाड़ों के ऊपर आ जाए। फिर गरीबों के घर में भी पहनेगी हीरे। गरीबों के घरों में भी बहन बेटियां सोने चांदी से रतित यानी चूड़ियों में हीरे जड़े जाएंगे। सब उन्हीं को देना, देवी देवता ईश्वर भगवान। बहुत बड़ी चीज़। आप केवल नेताओं से मांगते रहते हो, नेता कहाँ से लाएंगे? नेता पानी बरसाएंगे? अगर मान लो आपके छत्तीसगढ़ में सूखा पड़ गया, रायगढ़ में, अगर ऊपर के देवी देवता नाराज हो जाएं तो नीचे की सरकार पानी बरसाएगी। अगर ऊपर देवी देवता नाराज हो जाएं तो दिल्ली रायपुर के एमपी एमएलए पानी बरसाएंगे। अगर ईश्वर खुदा भगवान नाराज हो जाएं, दिल्ली रायपुर के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पानी बरसाएंगे। अरे पानी बरसाने वाली शक्ति तो नेचर, प्रकृति, कुदरत, जिनको ईश्वर कहो, भगवान कहो, खुदा कहो, जो भी कह लो आप। इसलिए सब काम नेताओं के भरोसे मत छोड़ो। नेताओं का काम क्या है? स्कूल बनवा देना, अस्पताल बनवा देना, बड़े बड़े बंदरगाह बनवा देना, गांव गांव बिजली बनवा देना, आपका लैट्रिन बाथरूम बनवा देना, आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवा देना, मरीजों के लिए अस्पताल बनवा देना। बाकी और काम तो भगवान के ऊपर, आपकी गरीबी दूर करना, बीमारी दूर करना। अस्पताल के बाद भी बीमारी, इतना कोरोना आया, इतने बड़े बड़े डॉक्टर, कोई कुछ कर पाया? देखो सब लोग अस्पताल छोड़कर भाग गए। तो कहीं न कहीं भगवान की भी आपको ज़रूरत तो है, असली ज़रूरत तो नहीं की है। इसलिए कुल मिला करके आप धर्म के रास्ते को, सही धर्म, गलत धर्म पकड़ोगे तब तो सज़ा मिलेगी, रावण की लंका जलेगी। इस समय आपने गलत धर्म पकड़ लिया, सही धर्म पर लाने के लिए जय गुरुदेव मिशन की तरफ से प्रयास हो रहा है। इसलिए आज हमारी आपसे 2 अपील है। पहली अपील यह है कि अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना बंद कर दो। कोई मत पकाओ मुर्दा, चाहे गाय का, बैल का, बकरी का, मुर्गी का, सूअर का, कोई मुर्दा अपने चूल्हे पर मत पकाओ। सब लोग शाकाहारी बनो धीरे धीरे। दूसरी हमारी आपसे अपील है, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए
किसी गुरु की खोज कर लेना, कोई मिल जाए। पूजा पाठ जो कर रहे हो तो करो आप, दशहरा, दिवाली, छठ की पूजा, नवरात्रि की पूजा, मंदिर, देवालय, शिवालय, आप जितनी पूजा कर रहे हो उसमें हमारा कोई कमेंट कंप्लेन नहीं है। बस एक पूजा और जोड़ो, गुरु पूजा। गुरु पूजा में सबकी पूजा, जस समुद्र में नदी समा जाए, सबसे ग्रेट पूजा है। क्योंकि रामायण में लिखा कि गुरु बिन भवनित तरह न कोई, जो बिरंच शंकर शम हुई। जैसे किताब भी ज्ञान देती है, स्कूल में भी ज्ञान मिलता है, लेकिन अगर मास्टर न रहे तब क्या होगा। स्कूल में ही तो ज्ञान मिलता है, किताब से ही ज्ञान मिलता है, लेकिन मान लो आपके पास मास्टर ही नहीं है, तब किताब और स्कूल सब फेल हो जाएंगे। ऐसे सारी पूजा एक गुरु के बिना आपकी अधूरी रह जाती है। इसीलिए कहते भाई गुरु पूजा में सबकी पूजा। आप किसी गुरु की खोज करो, निगुरा को मुक्ति नहीं मिलती। और अगर कोई गुरु ना मिले तो आप मथुरा चले आओ। जिस गुरु की हम बात कर रहे, गुरु खोजने में भी चतुराई रखना, नहीं फिर भटक जाओगे। कहा गुरु पूरा तो खोज तेरे भले की कहूँ, शब्द गुरु को खोज तेरे भले की कहूँ। शब्द गुरु की तलाश करना। शब्द गुरु किसको कहते हैं, थोड़े में आप समझ लो। ये देखो हमारी आत्मा स्पिरिट दोनों आँखों के बीच में सेपरेटेड है। आत्मा इस शरीर में दोनों आँखों के बीच में, जहाँ आप बिंदी तिलक टीका लगाते हो, ये आज्ञा चक्र मुकाम पर इसको बैठाया गया है। ये आत्मा शब्द की डोर से परमात्मा से आज भी जुड़ी हुई है। जैसे आप पतंग उड़ाते हो तो बीच में डोर बांध देते हो, पतंग में डोर नत्थी कर दिया, यानी अपने उस डोर का एक हिस्सा पतंग में बांध दिया, एक हिस्सा आपके हाथ में रहता है, एक छोर। कितनों दूर आप उड़ाओ फिर उसी से खींचते हो। इसी तरह से परमात्मा की आत्मा आज इस माया के मंडी बाजार में आकर के देखो, यहाँ उलझ गई, फंस गई, अटक गई, भटक गई, लेकिन ये शब्द डोर लगी हुई है। अब अगर यहाँ से झटके से खींचा भी जाएगा तो टूट जाएगी। अब इसमें इस बंधन से धीरे धीरे इसको निकाल कर, जब इस शब्द डोर, इससे महापुरुष जोड़ते उनको शब्द गुरु कहते। अब जो गुरु ये काम कर देंगे, आपकी सूरत को शब्द डोर से जोड़ेंगे, शब्द धुन को पकड़कर, जिसको वेद वाणी, ब्रह्म वाणी, अनहद वाणी, अनहद नाद कहा जाता, ये आत्मा फिर स्वर्ग, वैकुंठ, ब्रह्मांड की देवी देवताओं की यात्रा, उस मंडल मुकाम की यात्रा करती। बाहर में कोई रास्ता नहीं है, बस रास्ता यहीं का, मुर्शिद नैनो बीच नबी। इनको शब्द गुरु कहा जाता। अगर आपको ऐसा कोई शब्द गुरु रायगढ़ में, जंगल में, पहाड़ में यहाँ ना मिले तो आप मथुरा चले आओ। वहाँ आज भी हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी ये भेद लोगों को समझाते हैं, बताते। घर गृहस्थी में ही रहना, बाल बच्चों में रहकर, खेती, दुकान, दफ्तर का सब काम करते हुए, अपने शरीर, अपने बाल बच्चों की खिदमतदारी, परवरिश करते हुए, थोड़ा सुबह थोड़ा शाम, ये नाम कमाई, शब्द कमाई का रास्ता ये ले करके आप कमाई करना। धीरे धीरे बूंद बूंद की तरह घड़ा भर जाएगा। यही सुमरन और भजन की दौलत मौत के बाद आपके साथ जाएगी और आपके परलोक को सजाएगी, संवारेगी, बनाएगी। आपकी आत्मा को नरकों से बनाएगी, बचाएगी, जन्म मरण से आपका को छुटकारा दिलाएगी। अभी देखो मथुरा में एक आध्यात्मिक मेला भंडारे के अवसर पर 8 दिसंबर से 12 दिसंबर तक लगातार 5 दिन 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम आपको सत्संग वहाँ सुनने को मिलेगा। 10 दिसंबर जो पूजा की मुक्ति तिथि तारीख है, उस दिन पूज्य महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग, नए लोगों को नामदान, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र भी प्रदान किया जाएगा। यानी ये शब्द भेद सिलसिलेवार पूज्य महाराज जी आपको समझाएंगे, बताएंगे। मंदिर के देवता से दया दुआ बरकत की प्रसाद भी बटेगी, मिलेगी। इन सारी चीज़ों का लाभ फायदा लेने के लिए आप सभी भाई बहन सादर आमंत्रित हैं। मथुरा आश्रम
8 से 12 दिसंबर। अब देखो अब तो आप अक्टूबर ख़त्म होगा, नवंबर, उसके बाद दिसंबर आ रहा, अक्टूबर ख़त्म, नवंबर में चल ही रहे हो, नवंबर के बाद अब आगे दिसंबर महीना आ रहा। आप एक बार आओ, नज़दीक से देखो, दूर दूर से तो सुनते रहते हो जय गुरुदेव मिशन के बारे में। अभी आप जय गुरुदेव आश्रम मथुरा नहीं गए, देखे, नज़दीक से आओगे, 2-4 दिन रहोगे, देखोगे, सुनोगे, समझोगे, तब आपके सारे संशय, जय गुरुदेव मिशन की तरफ से कितना बड़ा काम मेहनत किया जा रहा, आपकी समझ में आएगा, आपके अंदर भाव जगेगा, श्रद्धा जगेगी। पूज्य महाराज जी अपने काफिले के साथ इस समय देखो उत्तर प्रदेश में गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, 4 जिले में लगातार 3 महीना और 4 जिले में एक एक ब्लॉक में 2-2 कार्यक्रम, कितना सघन प्रचार अभियान, जागरण यात्रा, कितनी उनके द्वारा मेहनत, जाड़ा गर्मी बरसात की परवाह किए बिना कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुँचे, लोगों को सही धर्म समझ में आ जाए, सही कर्म समझ में आ जाए, पाप और पुण्य की सही परिभाषा समझ में आ जाए, लोगों की आत्मा जगह कल्याण हो जाए, जीवों का लाभ हो, भला हो। इसके लिए देखो पूज्य महाराज जी के द्वारा कितनी मेहनत हो रही लगातार। इसके बाद वो मथुरा पहुँचेंगे, फिर भंडारे का कार्यक्रम होगा। आज आपने देखो समय दान दिया, कार्तिक का महीना है, खेती बाड़ी का काम इस समय चल रहा, कटाई पिटाई, फिर भी इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए, हम आप सबको धन्यवाद दे रहे हैं। सभी ग्रामवासी भाई बहनों को, बच्चे बच्चियों को, गांव जवार आसपास के लोगों को, देखो हमारे मंच पर हमारे सम्मानित, कौन है ये? इस क्षेत्र के विधायक हैं सर। हमारे इस क्षेत्र के देखो विधायक, एमएलए जिनको आप कहते हो, लालजीत सिंह जी, भाई लालजीत सिंह जी, माननीय लालजीत सिंह जी, देखो इस सत्संग सभा में वो भी संयोग से पधारे। हम आप और आपके साथियों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सबके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। इसी तरह प्रेम सद्भाव बनाए रहोगे, एक दिन हम लोग अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे और पूज्य महाराज जी का संकल्प भी पूरा होगा। हमारी इस प्रचार यात्रा में बराबर हमारे साथ चल रहे छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष भाई कमल सिंह पटेल जी, गुजरात प्रदेश के प्रांतीय पर्यवेक्षक माननीय जीतू भाई पटेल जी, उत्तर प्रदेश गोरखपुर के बाबू राम सिंह जी, सबको धन्यवाद है। जिला संघर्ष संगठन रायगढ़ के अध्यक्ष हमारे भाई मुन्ना बाबू, उनकी कमेटी के सभी पदाधिकारी सदस्यगण, इस ब्लॉक के यानी जो आपका ब्लॉक है घर घोड़ा ब्लॉक, ये जो तालुका है, इसके भी सभी सम्मानित पदाधिकारियों को, सदस्य गणों को बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारी महिला संघर्ष संगठन की तमाम बहनें, युवा संघर्ष संगठन के तमाम बच्चे बच्चियाँ, जिनके प्रचार प्रसार मेहनत से ये कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हुआ। भंडारे में देखो हमारे तमाम सेवादार भाई बहन लगे हैं, उन भंडारे सेवादारों को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। हम लोग तो यहाँ रात में ही आ गए थे और यहाँ से 4-5 किलोमीटर की दूर, कौन गांव था भाई? देखो हमारे गुरुजी, जिनको कहते हैं गुरुजी, मास्टर साहब, सकरलिया गांव, मास्टर साहब का नाम गुरुजी कहते हैं। मुकेश राठिया। कहाँ गए मुकेश राठिया जी? कहाँ गए? भंडारे में होंगे। मुकेश राठिया जी खड़े हो जाए। देखो हम लोग रात में उनके घर में रहे, गांव में। गुरुजी इनको कहा जाता संगत में। पूरे घर परिवार के लोग, कितनी श्रद्धा, कितनी भक्ति। हमारे तमाम कई भाई बहन सेवादार वहाँ पहुँचे। सब लोग रात भर जाग कर सबके लिए खाने पीने सोने का इंतजाम करना, फिर सुबह से लगकर सबके भोजन प्रसाद का इंतजाम करना, फिर यहाँ भी आपको महफिल सजाना, ये टेंट लगाना, लाउडस्पीकर लगाना, मंच लगाना, ये देखो आपका तंबू लगाना, और फिर इतनी बड़ी संख्या में सबको इकट्ठा करना। इसमें खर्चा होता, पैसा लगता प्रचार में।
भंडारा चलाने में कितना पैसा खर्च होता होगा, टेंट में, राउटी में, सब में पैसा लगता, लाउड स्पीकर में, जनरेटर में। हम सब सहयोगी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सबके लिए हमारी शुभकामनाएं। अब एक छोटी सी आरती प्रातः कोई खड़ा नहीं होगा, अब बैठे बैठे सब लोग आरती बोलेंगे। कोई सेवा भेंट दान दक्षिणा आपको देनी है। एक तो गुरु महाराज की प्यारी गायों का रजिस्टर देखो पहले से ही चल रहा, बहुत से लोग दे भी चुके हैं रजिस्टर में, और बहुत से लोग अभी नहीं दिए, सब लोग उसमें सेवा देना रजिस्टर में। और दूसरा अब सत्संग की सेवा, गुरु महाराज की वरदानी झोली में ली जाएगी, तो झोली भी आपके बीच में जा रही है। ये दोनों सेवाएं आप दान करेंगे और महान पुण्य के भागीदार बन सकेंगे। अभी देखो यहाँ मन से उतरने के बाद ये बिल्कुल बगल में हमारी सफ़ेद रंग की गाड़ी खड़ी है। अभी करीब आधा घंटा हम गाड़ी में रहेंगे। किसी भाई बहन को नज़दीक से मिलना है तो आ कर के आप गाड़ी में मिल सकते हो। वैसे तो हम आपको 2 घंटा से देख रहे, आप हमको भी मंच पर देख रहे हो, लेकिन गाड़ी में नज़दीक से मिलने का लाभ फ़ायदा अलग होता। तो आप आकर के गाड़ी में, आपकी इच्छा हो तो आप गाड़ी में आकर के नज़दीक से मिल सकते हो। दरस परस, नज़दीक से दरस परस का कुछ विशेष लाभ होता। तो आप अभी तो आरती बोलेंगे, आरती के बाद देखो गुरु महाराज के यहाँ छाया चित्र है, चरण पादुका है, यहाँ भी आप प्रणाम करेंगे, प्रसाद लेंगे। इसके बाद हमसे गाड़ी में मिलना है तो मिल भी सकेंगे। सबके लिए भोजन प्रसाद भी तैयार हो चुका है, भोग लग चुका। भोजन प्रसाद ग्रहण करके ही आप अपने अपने घरों को प्रस्थान करेंगे। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। माननीय विधायक जी कहाँ गए? माननीय विधायक जी आइए साहब, में हैं। आइए जरा, विधायक जी महोदय जी, नरेश आइए आइए। साथियों को निमंत्रण करते हैं, आग्रह करते हैं कि आइए आप जो है हमारे अतिथि महोदय जी को पुष्प से आप जो है भेंट करेंगे। नहीं, पुष्पमाला तो होगा, 2 शब्द जरा बोलिए आप। पुष्पमाला से आइए 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 आइए, ठीक है, ठीक हो गया। लाउड स्पीकर दीजिए जरा, बोलिए आप, बोलिए दोस्त, आपकी जनता है ना, बोलिए, आपको क्या है, आपके घर के लोग। महोदय जी से निवेदन करेंगे कि आज की इस सभा पर हमारे सत्संगी भाई बहनों के यहाँ उपस्थित सभी स्वजनों को आप अपने उद्गार शब्द के द्वारा जो है 2 शब्द संबोधन करेंगे, आशीर्वचन भेंट करेंगे।